नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसके साथ ही बीमारियों का मौसम भी शुरू हो गया है। मौसमी बीमारियों ने लोगों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। वायरल फीवर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। यूपी का शाहजहांपुर इन दिनों भयंकर वायरल बुखार की चपेट में आ गया है। आलम यह है कि जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरीज इतने बढ़ गए हैं कि अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की वजह से वायरल से बुखार के मरीजों को सीएचसी और पीएचसी पर इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। बदलते मौसम के साथ वायरल भी अपने पैर पसार रहा है। ये है शाहजहांपुर का जिला अस्पताल, जहां 200 से ज्यादा वायरल फीवर के मरीज इस वक्त भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के दावे भी फेल हो चुके हैं। हालात ये है कि पूरे जिले में किसी भी सीएचसी और पीएचसी में वायरल बुखार का इलाज नहीं मिल पा रहा है। बच्चन वालों का हमें बुखार आ रहा था, चार उधर पर्चा बनवाया, उधर साइड में फिर दवाई ले गए 4 नंबर से डॉक्टर। उनने दवाई लिखी, तो एक पर्ची एक दवाई बाहर से ले लेना बेटा। हम बाहर से ले गए और जो अंदर की थी 2 खुराक खा पाई। एक शाम कैप्सूल खाया 10 बजे, 12 बजे के बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था है। अब चिकित्सालय में इस तरह के मरीजों के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था है। अच्छा, कितने डॉक्टर ओपीडी में मरीज देखे जा रहे हैं? कितने ओपीडी में मेरे पास कम से कम 100 के आसपास मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, और जिसमें वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। डॉक्टर मान रहे हैं कि वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। तो ऐसे समय में सफाई का विशेष ध्यान रखें, भीगने से बार बार बचें, और पानी शुद्ध साफ पानी का इस्तेमाल करें। पानी उबाल के ठंडा करके ही पिएं। क्लोरीन भी महत्वपूर्ण है। क्लोरीन जो है वाटर को शुद्ध करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिला अस्पताल में वायरल से पीड़ित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस मौके का डॉक्टर्स भी फायदा उठा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि उन्हें बाहर से मेडिकल स्टोर से दवा लेने को मजबूर किया जाता है, लेकिन अगर बदलते मौसम में थोड़ा एहतियात बरता जाए तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। अभिषेक सिंह चौहान, शाहजहांपुर, नेशनल वॉइस। ऋषिकेश में भी मौसम बदलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम के बदलाव की वजह से तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में उपचार कराने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी मौसम बदलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम के बदलाव के चलते तरह तरह की बीमारी जन्म ले रही हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में उपचार करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। डेंगू, मलेरिया और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, जिनका आदमी को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने पाए। बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो गंदे पानी में ना खेलें, और गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ताज़ा फल और ताज़ा भोजन का ही इस्तेमाल करें। तीर्थ नगरी में मौसम का मिजाज आए दिन बदल रहा है। यहाँ पर कभी कड़ाके की धूप, तो कभी बारिश, तो कभी गर्मी, तो कभी ठंड। इस तरह से मौसम का बदलाव लोगों की समझ से परे है और लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, जिस कारण चिकित्सालयों में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। बदलते मौसम की वजह से बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार, गले में दर्द, खांसी होना जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जो माताएं अपने बच्चों को बाहर का दूध पिला रही हैं, उनमें बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जो बच्चे अपनी मां का दूध पी रहे हैं, उनमें ये शिकायत कम होती है और वो औरों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मां का दूध नवजात बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक आहार और बीमारी रोधक होता है। तो दस्त के दिखा
दिखाने आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि उबाल के पानी पिलाओ, बच्चों को बचाना चाहिए, आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बचाव के लिए क्या कहा डॉक्टर ने? बचाव के लिए बोला कि बच्चों को उबाल के पानी पिलाना चाहिए और बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। मरीजों के लिए न तो कोई उपाय ही काम आ रहा है और न ही प्रशासन इन बीमारियों पर कोई लगाम लगा पा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस बदहाली पर थोड़ा भी जिम्मेदार नहीं है। बसंत कश्यप, नेशनल वॉइस, ऋषिकेश। और मौसमी बीमारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव कुमार खटवानी फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं लाइव बात करने के लिए। संजीव जी, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। सबसे पहले जिस तरह से मौसमी बीमारियां बढ़ती जा रही है, वायरल फीवर की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, यहाँ पर मरीज ज़्यादा संख्या में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए बचाव के लिए और क्या ना किया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वायरल फीवर अपने आप में एक खुद लिमिटिंग बीमारी है और जो मौसम में बदलाव की वजह से होती है, इसमें सबसे जो खास बात का ध्यान रखना है, अपने को बार बार भीगने से बचाना चाहिए जी। और अगर आपको वायरल फीवर आता है तो उसको हल्के में न लें, क्योंकि इसकी जो इलाज है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो खुद को आराम देना और अपने को वार्म लिक्विड्स जितने भी दे सकते हैं उतने वो दीजिए। आराम करिए और स्वच्छ, सादा और गर्म भोजन का सेवन करिए। जो दवाओं हम लोग देते हैं वो सिर्फ इसको फीवर को उतारने की दवा देते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो उसको कम करने के लिए देते हैं। और एंटीबायोटिक वगैरह का हम लोग उपयोग तभी करते हैं जब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है, जैसे कि नीचे निमोनिया के लक्षण मिलने लगते हैं। ठीक है। और इस वायरल फीवर के अलावा और भी बीमारियां हैं जो कि वर्षा ऋतु में होती हैं जी। जैसे कि पीलिया हो गई और आपका उल्टी दस्त हो गए। इनके भी बचाव का उतना ही आवश्यकता है जितनी कि वायरल फीवर। वायरल फीवर तो स्वयं में अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है, उससे उतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। दिक्कत तभी होती है जब आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं और आराम नहीं करते हैं, तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तभी उससे दिक्कत होती है। और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी तभी पड़ती है जब आपके शरीर में निमोनिया के लक्षण प्रतीत होने लगे। ठीक है। जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि पीलिया दूषित पानी के सेवन से होती है। हेपेटाइटिस A-M-E जो कि इस समय एपिडेमिक के रूप में होती है। तीसरी जो बीमारियां हैं ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये भी घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होने से होती हैं, जैसे मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा और ये आपका डेंगू। ये सब बीमारियां भी इस मौसम में बहुत फैलती हैं जी। सर, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा बीमारियों का असर जो है वो बच्चों पर देखा जाता है। जब भी मौसम बदलता है सबसे पहले बच्चे यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बचाने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह की एहतियात बरते हैं? देखिए, बच्चे और बूढ़े दो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज होती हैं जिनमें इम्यूनोलॉजिकली वीक होते हैं, तो इम्यूनिटी कम होती है। बच्चे अपनी ग्रहण करते हैं, वृद्धावस्था में वो क्षीण होती जाती है, तो दोनों ही रिस्क पे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो जब भी कोई वेदर चेंज होता है, मौसम में बदलाव आता है, तो बीमारियों का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं दोनों आयु में दिखता है। बच्चों को भीगने से बचाएं, रखा खाना न दें और हमेशा ताज़ा बना खाना दें। ठीक है। बच्चे इधर उधर खेलते हैं तो उनके सफाई का बराबर ध्यान दें जी। जब भी मौसम बदलता है बीमारियां भी यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, लोगों को लग रही, लोग कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं कि भाई बुखार हो गया है, मौसम है और दूसरे लोगों को भी ये फैलेगा, ये एक डर बना रहता है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है जब वायरल फीवर होता है या दूसरी मौसमी बीमारी होती है वो दूसरे लोगों को भी आसानी से पहुँचती है उन तक? देखिए, वायरल फीवर जहाँ तक है वो
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में फैलता है। तो एहतियात यही बरतनी चाहिए कि अगर घर में किसी को है तो वो दूसरों के सामने, अगर उसको खांसी या जुकाम है तो रुमाल रख करके, या एहतियात ये बरते कि अपना जो टॉवेल है उस सबको इस्तेमाल करे अलग से। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। जी चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास फिर मैं लौटूंगी और जानेंगे इस पूरे मौसमी बीमारी के ऊपर आपसे और भी यहाँ पर राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। कानपुर में लोगों को गली पार करने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। गंदे पानी का इकट्ठा होना कई बीमारियों को भी दावत दे रहा है। मोहल्ले के कई बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इन बीमारियों से लड़ने लायक नहीं है। आए दिन लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। मोहल्ले की यह हालत बताने के लिए काफी है कि यहाँ लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा। बारिश तो एक आफत बनकर बरसती ही है, दूसरी समस्या नाली भी लोगों का जीना मुश्किल में किए हुए है। जरा सी बारिश में ये गली डबाडब हो जाती है और नगर निगम की तैयारियां इस गंदे पानी की तरह कहीं और इकट्ठा है। कानपुर का बाबूपुरवा, मुंशीपुरवा, बेगमपुरवा समेत कई इलाकों का यही हाल है। ये वार्ड 96 है, बाबूपुरवा है। यहाँ सीवर जल भराव की समस्या बहुत दिन से है। सीवर भरा है और लोगों के घरों में सीवर का पानी गंदा बदबूदार भरा है। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है, बजाय आंगन के बर्तन मांजने के रोड पे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं उनको। सीवर का गंदा पानी आंगनों में, घरों में भरा हुआ है। बच्चों की तबीयत तो यहाँ करीब कम से कम 40 से 50 बच्चे डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। हमने मीडिया के माध्यम से कई बार आवाज़ उठाई। आज ये दुर्दशा हो गई है कि हर निजी अस्पताल में, हर क्लिनिक पे आपको 2-4 डायरिया से पीड़ित मासूम बच्चे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे। सब सीवर से, जल भराव की समस्या से सब डायरिया से पीड़ित है। लोगों को गली पार करने के लिए इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गंदे पानी का यूं इकट्ठा होना कई बीमारियों को भी दावत दे रहा है। मोहल्ले के कई बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इन बीमारियों से लड़ने लायक नहीं हैं। आए दिन यहाँ लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं और जो बीमारी निकलती है उसकी मेन वजह होती है गंदगी। मोहल्ले के लोगों में इस समस्या पर गुस्सा तो साफ झलकता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई सुनवाई न होने से ये लोग परेशान हैं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देना जानते हैं। हम जाएंगे उनके पास, वो आश्वासन दे देंगे, कह देंगे हम कर्मचारी भेज रहे हैं। कर्मचारी तो आता है, देखता है, जहां उसको सुविधा शुल्क पैसा मिल जाता है वो वहां खड़ा होकर खपाची चलाता है और सफाई करता है, बस वही करता है। सुनवाई न होने से लोगों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी इस बदहाली के लिए आवाज नहीं उठाते। जिस तरह से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, निगम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तमाम बहानों का रोना रोकर प्रशासन इस बदहाली को दूर करने से बच रहा है। ये भाई वार्ड 96 बाबूपुरवा है, यहाँ के पार्षद है मोहम्मद आरिफ बबलू। ये जो हमारे यहाँ समस्या पड़ी हुई है सीवर की, ये इतनी बड़ी समस्या है कि 5 साल हो गए लमसम। इससे पहले ये सीवर का पानी भरता था और महीनों में उतर के बाल्टियों से उसका मलबा निकाला जाता था। इस वक्त ये हाल है, 5 साल से सिर्फ खपच्ची चला देते हैं, आके साफ हुआ फिर फंस गया। हम लोग 5 साल से पीड़ित हैं। घरों में यहाँ कम से कम 100 घरों में पानी भरा होगा। हमने पार्षद के अलावा अधिकारी से कहा, सबसे पहले यहाँ बाबा कुटिया में जय से कहा, जलकर से ने, उसके बाद में आज फिर हम लोग गए GM साहब के वहाँ शिकायत करके आए हैं, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हुई। बारिश से इकट्ठा हुआ ये गंदा पानी लोग खुद से फेंकते हैं। ना तो निगम इस पर कोई ध्यान देता है और ना ही नालियों की ऐसी सुविधा है जिससे इस पानी को निकाला जा सके।
आज ये हफ्तों से यहाँ पे जो है ये सब भरा हुआ है। बच्चे यहाँ से निकल नहीं पा रहे, महिलाएं यहाँ से निकल नहीं पा रही। सामने मदरसा है, बच्चे वहाँ पे पढ़ने नहीं जा पा रहे। हर जगह पे जो है महामारी है, दुनिया भर के जो है दाने यहाँ बच्चों को निकलने, बीमार है, कोई समस्या का समाधान। यहाँ डैम पे भी जाइए, कहते हैं मैंने भेज दिए कर्मचारी, और यहाँ जो आज कर्मचारी भेजे गए उनके पास बाल्टी रस्सी तक नहीं है। भगवान ही मालिक है लोगों को इस बदहाली से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि जो रवैया प्रशासन ने अख्तियार किया है उससे तो लोग बदहाल ही रहेंगे। अंशुमान गुप्ता, नेशनल वॉइस, कानपुर। डॉक्टर संजीव कुमार खटवानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, डायरिया सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से परेशानी होती है जल निकासी की, और गंदा पानी जब घरों में पहुंचता है और लोग उस पानी को पीते हैं, चाहे अनजाने में, तो डायरिया भी यहाँ पर एक बड़ी बीमारी बनकर सामने आती है। जी, ऐसे में जब डायरिया हो तो क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? देखिए, डायरिया का मेन जो मुख्य कारण ही दूषित पानी का सेवन करना है। जी। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि आपको इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, स्वच्छ पानी उबाल करके ठंडा करके पिएं। क्लोरीनेटेड वाटर होना चाहिए। अगर आप फिल्टर की सुविधा मतलब उपलब्ध हैं, आजकल तो कंपनियों ने अपने उसमें बड़े सस्ते भी निकाल दिए हैं। अगर उसकी सुविधा हो तो जो कैंडल वाले फिल्टर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पानी को उस स्तर तक साफ तो कर ही देते हैं कि आप ये जो डायरिया वाली डिजीज़ हैं इनसे बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको डायरिया हो जाती है तो इसमें आपको जो ध्यान देना है वो इसी बात का ध्यान देना है कि आप अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए हमारे स्तर से मरीजों को यही सलाह दी जाती है कि आप जितना ज़्यादा हो सके WHO द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ORS सॉल्यूशन का उपयोग करें, और स्वच्छ एवं साफ खाना लें, पानी की पर्याप्त मात्रा लें। साथ में जो है थोड़ी सी जो दवाएं जो देते हैं हम लोग, वो सिर्फ इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे उनके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। जैसे जिंक वगैरह की टैबलेट वगैरह देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम बातें बताने के लिए। तो जब भी डायरिया हो, साफ पानी पीना बेहद ज़रूरी है, और ख्याल रखें कि पानी की शरीर के अंदर कमी ना हो। बढ़ते आगे, बारिश की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, तो कहीं यही बारिश लोगों को घर से निकाल अस्पताल की दहलीज तक ले जा रही है। बारिश में बीमारियों का सितम इस तरह बढ़ता जा रहा है कि अस्पताल की बदहाली से लेकर लोगों की लाचारी सब सामने आ रही है। बारिश इन दिनों लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। कहीं बारिश के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, तो कहीं यही बारिश लोगों को घर से निकाल अस्पताल की दहलीज तक ले जा रही है। बारिश में बीमारियों का सितम इस तरह बढ़ता जा रहा है कि अस्पताल की बदहाली से लेकर लोगों की लाचारी सब सामने आ रही है। अस्पताल में जगह नहीं है और मरीजों का इलाज गेट पर भी हो जाए तो गनीमत है। पेट में है, आँख पर मेडिकल अंदर नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर बोले कि बाहर आ जाओ, दिक्कत कम बाहर चढ़ा दे। तो अंदर जगह नहीं है ना, इसीलिए बैठी बाहर बैठी। बांदा में इन दिनों बारिश की वजह से डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। जिले भर के अस्पतालों में इनके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरीजों से सभी वार्ड खचाखच भरे हैं। लोग उल्टी दस्त बुखार से पीड़ित हैं, तो वहीं डॉक्टर बचाव और परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अस्पताल की बदहाली पर सफाई भी दे रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ प्रतिदिन 2-3 दर्जन मरीज डायरिया के आ रहे हैं, जिससे बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और कभी कभी स्थिति आती है कि हमारे पास बिस्तर कम रहते हैं और मरीज ज़्यादा होते हैं। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं। जी हाँ, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि मरीज ज़्यादा हैं और हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर भी हम लोग कम हैं और बिस्तर भी यहाँ कम है, जिससे इसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की स्थिति कभी कभी आ जाती है। हर आदमी जल्दी रहती है और हम लोग जल्दी काम करते हैं, फिर भी कुछ मरीज जो है वो
कुछ मरीजों को वेट करना पड़ता है, किसी को आधा घंटा, किसी को 20 मिनट। मरीजों में ज्यादातर संख्या ग्रामीण इलाकों की देखने को मिल रही है, जहां डॉक्टर बीमारी का कारण खान पान और गंदगी को बता रहे हैं, तो मौसम की मार अपने आप में एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। अरे भैया वहाँ देख रहे हैं इमरजेंसी बंद है, बाहर लेटे हैं हम लोग। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौसम के मद्देनजर अस्पतालों की तैयारियों की पोल तो खुल ही रही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। अतुल मिश्रा, नेशनल वॉइस, बांदा। तो ऐसे बदलते मौसम में बेहद ज़रूरी है अपना ख्याल रखना, सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं और साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखें। मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।